हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जी और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या मैसेजेस हैं जो वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। तो गाइज़, ये अल्फ़ाबेट रीडिंग है। यहाँ पर ए से जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट्स हैं। इन अल्फ़ाबेट्स को मैं करूँगी रैंडमली 2 पार्ट्स में डिवाइड और क्रिएट करेंगे 2 पाइल्स। देखते हैं पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। तो जिस भी पाइल में आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर होगा वो पाइल आपकी है, ठीक है। चलिए पाइल को डिवाइड कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर। जिन भी व्यूवर्स को पाइल 1 में मैसेजेस मिलने वाले हैं उनके लेटर्स पाइल 1 में, और जिन भी व्यूवर्स को पाइल 2 में आंसर्स मिलने वाले हैं उनके पर्सन के नाम का लेटर पाइल 2 में। आफ्टर 3 शफल हम करेंगे डिवाइड पाइल को। 1 2 3, ठीक है। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2, ठीक है। पाइल 2 को हम साइड में कर रहे हैं। पाइल 1 में देखते हैं कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले है H W H W T R E X D F U P Y C N और G, ठीक है। अगर आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर इन अल्फ़ाबेट्स में है तो आइए देखते हैं आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। 5 कार्ड्स एंजल्स, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन के मैसेजेस, क्या मैसेज है। सबसे पहला मैसेज है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। इनकी फैमिली में शादी का कोई फंक्शन हो सकता है, या तो इनके लिए या इनके कोई बड़े भाई बहन है उनके लिए, बट इनके घर में रिश्ते देखे जा रहे हैं। ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज यहाँ पर है कि अगर ये शादी की उम्र के हैं, अगर इनकी शादी की उम्र हो चुकी है तो इनकी फैमिली इनके लिए रिश्ते देख रही है। लड़की या लड़का पसंद किया जा रहा है और ये बात इन्होंने आपसे छुपा रखी थी। इनको लग रहा था कि ये सिचुएशन को बैलेंस कर लेंगे या कर लेंगी, बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बैलेंस नहीं हो पा रही है और इनको अब कुछ बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको मैसेज करके ये भी कहें कि अगर मुझसे शादी करनी है तो हमें लव मैरिज करने की पॉसिबिलिटी बनती है, अरेंज मैरिज के चांसेस कम हैं। फैमिली नहीं मानेगी या फैमिली नहीं मान रही। रीज़न भी दे सकते हैं कि रीज़न क्या है फैमिली के नहीं मानने का। मे बी आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हों जिसके कारण फैमिली नहीं मान रही। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है इस पाइल में, अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आपके पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो यहाँ पर उनका मैसेज है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नज़र रखती है। शक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी और इनकी दोनों की फैमिलीज़ बर्बाद हो जाएंगी। तो इस वजह से ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है। ये कोई बड़ा रिस्क अभी नहीं ले सकते जब तक ये पीसफुली अपनी फैमिली को आपके बारे में ना बता दें। जब ये अपनी फैमिली को खुद से सामने से आपके बारे में बता देंगे फिर इनको किसी का डर नहीं रहेगा। जब तक ये स्वयं से नहीं बताते तब तक आपको ये राज को राज ही रखना है, आपको ओपन नहीं करना है। ऐसे मैसेजेस हैं। नेक्स्ट कुछ मैरिड कपल्स हैं जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है लेकिन आपने अपने हस्बैंड या वाइफ से दूरी बना रखी है, डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच में किसी के मैनिपुलेशन के कारण। तो आपके पर्सन का मैसेज है कि ये आपको बहुत मिस करती हैं या मिस करते हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी न किसी ने जहर घोला है और ये बहुत जल्द आपकी तरफ वापस आना चाहती हैं या वापस आना चाहते हैं।
सो ये मैसेजेस हैं पाइल 1 के लिए। ओवरऑल एनर्जी से ये पता चल रहा है कि आपके पर्सन आपकी केयर बहुत ज़्यादा करते हैं और इनको भी आपसे अगर दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, अगर ये आपसे दूर है, सेपरेशन में है, तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। यहाँ पर आपके लिए कुछ लव मैसेजेस हम लेंगे और फिर करेंगे रीडिंग को एंड। विल टेक 3 कार्ड्स। पहला मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए, व्हेन आई एम विद यू आई कैन बी माई सेल्फ। जब ये आपके साथ होते हैं तो ये बिल्कुल अपने रियल सेल्फ में होते हैं, ट्रू सेल्फ में होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि इंसान जब बाहर जाता है तो वो थोड़ा अलग बनकर जाता है। घर में रहेगा, मस्त रहेगा, क्या पहना है, बाल झाड़े हैं या नहीं झाड़े हैं, कोई उसको टेंशन नहीं होती है। बट जब वो बाहर जाता है तो सोचता है वो अपना बेस्ट लुक में जाए, अच्छा दिखने की कोशिश करता है, अच्छा बनने की कोशिश करता है। बट जब आपके पर्सन का ये कहना है कि ये जब आपके साथ होते हैं तो ये चाहे कहीं भी हों, ये अपनी ट्रू सेल्फ में होते हैं। ठीक है। सेकंड मैसेज है आपके लिए, यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। इन्हें ऐसा रियलाइज़ होता है कि आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो जिससे इनको खुशी मिल जाए। तो आपके लिए इनकी खुशी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको इस बात का रियलाइजेशन है। और लास्ट मैसेज है इस पाइल के लिए, यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वांट मी टू गो। कई बार हो सकता है कि अगर ये फ़ोन पर बात कर रहे हों या कर रही हों तो आप इन्हें रखने नहीं देते हो फ़ोन। आप हमेशा बोल देते होगे कि यार अभी और बात करते हैं, अभी मत रखो, मत जाओ। अगर आप रियलिटी में मिलते हो, फिज़िकली मिलते हो, तो भी आपका इनसे दूर होने का मन बिल्कुल नहीं करता है, ऐसा इनको रियलाइज़ होता है। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपकी सिचुएशन से ये एनर्जी रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, जिनके भी पर्सन का नाम पाइल 1 में नहीं आया है, आइए देखते हैं कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं। वी हैव L, I, S, Z, V, J, MJ साथ में आया है, M, Q, B, A, K, O। आइए देखते हैं आपके पर्सन का मैसेज क्या है अभी इस वक्त आपके लिए। फोर मोर कार्ड्स एंजल्स। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन के मैसेजेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एम्प्रेस। ओवरऑल एनर्जी वी हैव द स्टार। तो गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, आपके पर्सन का पहला मैसेज है कि तुम्हें अगर ऐसा लगता है, मींस आपको अगर ऐसा लगता है, आपके पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तुमसे दूर होके बहुत खुश हूँ, तो तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में 24 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी यादें रहती हैं, तुम्हारी एनर्जी रहती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं थर्ड पार्टी में हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, चाहे थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड हो, वाइफ हो, घर हो, फैमिली हो, कोई भी सिचुएशन हो, दोस्त हो। अगर आपको ऐसा डाउट होता है कि आपके पर्सन आपसे दूर है, सेपरेशन में है और इन्हें आपकी याद नहीं आती, ये बहुत खुश हैं, ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप गलत फहमी में हो। ऐसा नहीं है, कोई ना कोई फ़ियर है, कोई ना कोई मजबूरी है जिसके कारण ये आपसे दूर है। ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पर्सन का या तो बर्थडे हो सकता है या उनका बर्थडे मंथ हो सकता है या आपका बर्थडे मंथ हो सकता है। तो कोई ना कोई सेलिब्रेशन का ये वेट कर रहे हैं। इवन होली आ रही है, ठीक है, जैसे होली है या कोई फेस्टिवल है, जब भी ये टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने जब भी ये रीडिंग आएगी, अगर उस टाइम आसपास कोई फेस्टिवल है तो उसका ये वेट कर रहे हैं, ये सही समय का वेट कर रहे हैं और ये सही समय पर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर एनर्जी में नज़र आ रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि आप अगर एज में इनसे बड़े हो या ये एज में आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, आप दोनों में कोई वास्ट एज गैप है, तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इनकी या आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। या फिर अगर आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे एक सिंगल है एक मैरिड है, या एक सिंगल है एक डिवोर्सी है, या एक सिंगल है और एक विडो या विडोवर है,
कुछ ना कुछ किसी तरह का पास्ट हो सकता है। तो इस कारण से कुछ लोगों की फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन आपके पर्सन किसी मजबूरी के कारण दूर ज़रूर हैं, बट आने वाले समय में इन्हें उम्मीद है कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट होप। ये भी नज़र आ रहा है कि इस पाइल में कि कुछ लोगों के पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके लिए दिल में इमोशंस बहुत हैं, फीलिंग्स बहुत हैं, बट इनको सही तरीका नहीं पता एक्सप्रेस करने का। कई बार ये अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बवाल हो जाता है। आपको कुछ और ही समझ आ जाती है, ये बोलना कुछ और चाहते हैं और आपको लगता है कि कुछ और इनके मन में है, या ये टॉन्ट मार रहे हैं, ताने मार रहे हैं, और जिसके कारण आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लास्ट मैसेज इस पाइल में कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनसे या तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या पॉइंटलेस झगड़े कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे मूव ऑन कर चुके हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, लेकिन आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक ये आपसे ही प्यार करती हैं या करते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, इनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग नहीं हुई है। देखते हैं लव मैसेजेस। हम लेंगे 3 कार्ड्स इस पाइल के लिए। पहला मैसेज है इस पाइल में, यू कंप्लीट मी। आप अपने पर्सन के साथ होते हो तो इनको कंप्लीशन फील होता है, इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में ये कंप्लीट है। सेकंड कार्ड इस पाइल में है हमारे लिए, द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। देखिए, हो सकता है कि आप इनकी बातों पर हंस देते हो, स्माइल कर देते हो, या जब आप इनके साथ चलते चलते बातें करते हो, जिस तरीके से आप बातें करते हो, या कभी कभी आप इनकी बातों पर इमोशनल हो जाते हो। सपोज़ इन्होंने कोई मजाक किया और आपको रोना आ गया, तो आप जो भी करते हो ना, इनको आप अच्छे ही लगते हो, ये हमेशा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। थर्ड मैसेज है हमारे पास, आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। इनको आपकी याद इतनी ज़्यादा आती है कि अगर आप इनके पास भी हो, अलग कमरे में हो सिर्फ, या सपोज़ कि आप थोड़ी दूरी पर हो, तो भी ये आपको मिस करते हैं। ये आपसे डिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और ज़रूर कोई बड़ी मजबूरी होगी जिसके कारण ये आपसे दूर है। यू ऑलवेज़ नो व्हाट आई एम थिंकिंग। कई बार हो सकता है कि आपको पता होता है कि इनके मन में क्या चल रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है। सो ये थी गाइज़ इस पाइल की एनर्जी। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे 2 चैनल हैं। पहला चैनल टैरोट विद एम सिंह, दूसरा चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।